हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखा व्हाट इज़ वेस्ट वाटर एंड व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स वेस्ट वाटर से रिमूव कराते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। सो टिपिकल मटेरियल दैट आर रिमूव ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, ऑयल एंड ग्रीसेस, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक्स, लार्जर सेटलेबल सॉलिड इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट एंड फ्लोटिंग मटेरियल। मीन्स जो भी सस्पेंडेड सॉलिड आपके वेस्ट वाटर में डिजोल्व हैं, जो आपको टर्बिडिटी की फॉर्म में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए रखते हैं वो वेस्ट वाटर के साथ, तो उन सब कंपोनेंट्स को आपको वहाँ से रिमूव कराना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी बोथ आर फिजिकल प्रोसेस फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक फिजिकल प्रोसेस है। वेस्ट वाटर फ्लो इज स्लो डाउन एंड सस्पेंडेड सॉलिड सेटल टू द बॉटम बाय ग्रेविटी। यहाँ पर क्या मीन्स है इसका, जैसे आप अपने डेली बेसिस पे भी देखते हो कि अगर आपके ये सपोज एक कंटेनर है और यहाँ पर ये आपका लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर मैं कुछ डिज़ोल्व कर देती हूँ, ये यहाँ पर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, तो अगर ये आपके लिक्विड में डिज़ोल्व हैं और यदि आप इस कंटेनर को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, उसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है और आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो क्या होगा कि ये जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएंगे और आपका ये जो लिक्विड है ये क्लियर हो जाएगा और जो भी मटेरियल है या जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो यहाँ पर बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह की एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंट मीन्स नीचे सेटल डाउन हो जाना। तो सेकंड पॉइंट ये है यहाँ पर, वेस्ट वाटर फ्लो इज स्लो डाउन एंड सस्पेंडेड सॉलिड सेटल टू द बॉटम बाय ग्रेविटी। और ये किसकी वजह से नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स की वजह से। द मटीरियल दैट सेटल्स इज कॉल्ड स्लज और बायोसॉलिड। जो भी मटीरियल आपका नीचे एक्यूमुलेट हुआ है उसे आप क्या कहेंगे, स्लज या सॉलिड मटीरियल। मेथड यूज्ड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इन सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कराने के लिए, या अगर उसमें अभी भी कोई लार्ज ऑब्जेक्ट बचा है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए। सो फर्स्ट हो गया बार स्क्रीनिंग, सेकंड ग्राइंडिंग, थर्ड ग्रिड चैम्बर, फोर्थ सेडिमेंटेशन टैंक एंड फिफ्थ हो गया क्लोरिनेशन ऑफ इफेल्टमेंट। सो हम फर्दर अभी इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर हम इसको कहें प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसमें हम सेडिमेंटेशन टैंक में क्या क्या रिमूव करते हैं, रिमूव ग्रीसेस एंड ऑयल, फिकल सॉलिड सेटल, फ्लोटिंग मटेरियल राइज टू द सरफेस, प्रोड्यूस अ होमोलोगस लिक्विड फॉर लेटरल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिकल स्लज आर पम्प टू स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो ग्रीसेस और ऑयल होता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक से। जो भी फीकल मटेरियल होता है या फ्लोटिंग मटेरियल है जो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है उसको रिमूव करा सकते हैं। एक होमोलोगस लिक्विड आप प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब लेके जाते हैं तो मीन्स आप यहाँ पर आपको लिखा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मीन्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब आप इसको लेकर जाते हैं तो वो ईजिली प्योरीफाई हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट है फीकल स्लज आर पम्प टू स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उस सबको कहाँ से कैसे प्योरीफाई कराते हैं हम, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं,
ये है वेस्ट वाटर इनलेट, यानी कि यहाँ से आपका जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से आपने वाटर को प्यूरिफाई कराया है वो यहाँ से एंटर करेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। और ये क्या है आपका एक सेटलिंग टैंक, या आप कह दें इसको सेडिमेंटेशन टैंक। ये जो अपर लेवल पर है ये सारा क्या है आपका प्यूरिफाई वाटर, और सेडिमेंटेशन टैंक के जो नीचे है ये सब क्या हो गया आपका सॉलिड मटेरियल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे एक्यूमुलेट हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया, जिसको आप स्लज बोलते हैं। और जो आपका प्यूरिफाई हुआ है वाटर, ये जो अपर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा यहाँ से ये सेटल्ड वेस्ट वाटर हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और फर्दर इसको लेकर जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। एक यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर क्या है फर्स्ट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपने एक स्क्रीन को यूज़ किया है जितने भी लार्ज ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो ये एक स्क्रीन हो गई। इस स्क्रीन की वजह से क्या हुआ, जब आप इससे वाटर को पास कराएंगे तो जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बाहर रह जाएंगे, बट जो सॉलिड जो सस्पेंडेड मटेरियल है जो वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व है वो आगे ग्रिड चैम्बर में पास आउट हो जाएंगे। ग्रिड चैम्बर में क्या होगा, जितना भी आप कह दें कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ग्रिड चैम्बर में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल आगे सेडिमेंटेशन टैंक में। जो वाटर प्यूरिफाई होगा आपका वो तो आगे चला जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पर आपका ये सॉलिड मटेरियल आ गया, सेडिमेंटेशन टैंक में भी यहाँ पर सॉलिड मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, या जो भी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन और ग्रिड चैम्बर में नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं। और बाकी का जो वाटर है जो प्यूरिफाई वाटर हुआ है वो यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे हम उसको पास आउट करा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है सॉलिड नीचे सेटल डाउन है, ऑयल अपर लेवल पे आया हुआ है। तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या किया, यहाँ से लिक्विड पास कराया। लिक्विड पास कराने की वजह से कुछ तो उसमें फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं आपके वेस्ट वाटर में, कुछ हैवी मटेरियल होता है। तो जो आपका फ्लोटिंग मटेरियल है सच एज ऑयल, ये कहाँ फ्लोट करेगा, ऊपर की साइड, और जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और इन बेफल्स के थ्रू वाटर यहाँ से पास होके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा। इनएफ्लुएंट यानी कि इन होना वाटर का, इफेलुएंट यानी कि यहाँ से वाटर को जो भी प्यूरिफाई हुआ है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना। तो ये क्या हो गया, ऑयल फ्लोट कर रहा है और सॉलिड मटेरियल आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऑयल को यहाँ से रिमूव करा लेंगे, और जो भी सॉलिड मटेरियल है ये क्या है आपका स्लज, इस स्लज को भी आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे लेकर जाएंगे। एक प्रोसेस होती है यहाँ पर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा कि सेडिमेंटेशन टैंक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी उसमें पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स तो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल ही कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाए रखते हैं वाटर के साथ, और अगर आप उसको सेडिमेंटेशन टैंक में भी रख रहे हो, उसको कुछ देर के लिए सेटल डाउन कर रहे हो, तो भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और उन पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। तो क्योंकि आप जानते हैं जो हैवी चीज़ें होती हैं वो ही उन पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं। जितना लाइटर से लाइटर पार्टिकल होगा उस पर उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जो बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल होते हैं वो कोलॉइडल सस्पेंशन बनाए रखते हैं, तो हमें उन पार्टिकल्स को भी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उसमें मीन्स
कुछ केमिकल्स भी आपके डिज़ोल्व होगा उस वेस्ट वाटर के अंदर। तो आपको क्या करना है, वो जो वेस्ट वाटर के अंदर वो जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को आपको डिस्टेबलाइज करना है। और डिस्टेबलाइज आप कैसे करेंगे, अगर उन केमिकल्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कर देंगे और वो जो भी केमिकल्स या जो भी पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं उनका क्लोट बन जाएगा, दैट मीन्स कोएगुलेशन। और जैसे ही उनका क्लोट बन जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएंगे, वेट उनका हैवी हो जाएगा और हैवी वेट की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज फ्लोक्यूलेशन। सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन आर इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट with coagulation to destabilize particles through chemical reactions between coagulant and colloidal, and flocculation to transport the destabilized particle that will call collision with floc। तो जो कोएगुलेशन वाली आप प्रोसेस करते हैं इसमें आप एक केमिकल का यूज़ करते हैं। सो वो केमिकल कैसा होता है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो नेगेटिव से बाइंड हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव से बाइंड होकर क्लोट बना लेंगे और वेट में हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम से देख लेते हैं, व्हाट इज कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। तो आप जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, कॉलोइडल सस्पेंशन। मीन्स आपके इस वाटर के अंदर ये जो आप रेड कलर की डॉट्स देख रहे हैं ये क्या है, सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और ये बहुत छोटे हैं साइज में और इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा कॉलोइडल सस्पेंशन बना रखा है। तो आपने क्या किया, कोगुलेंट एंड फ्लोक्यूलेशन, तो आप इसमें ये जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये क्या है, कोगुलेंट है। कोगुलेंट हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट हम ले लेते हैं Al2SO4 का होल्ड वाइज। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या कर रहा है, Al पे पॉजिटिव चार्ज, SO4 पे नेगेटिव चार्ज। तो जो भी इस कोलोइडल सस्पेंशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो किससे बाइंड हो जाएंगे, SO4 नेगेटिव से। नेगेटिव और पॉजिटिव जब बाइंड होंगे साथ में तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और जितने भी इस सस्पेंशन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किससे बाइंड हो जाएंगे, Al पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों चार्ज मिलेंगे तो क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कोगुलेंट ने क्या किया, इस तरह से उनको क्लोट फॉर्मेशन कर दी। क्लोट फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो मीन्स हैवी हो गई साइज में, हैवी होने की वजह से ये इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि मैक्रो फ्लो फॉर्मेशन, फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस हुई और नीचे सेटल डाउन हो गए। एक डायग्राम यहाँ पर है, इस डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। ये आपका कोलोइडल सस्पेंशन, वाटर प्लस आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसमें आपने क्या किया, कोगुलेंट ऐड कर दिया। कोगुलेंट ऐड करते ही क्या हो गया, क्लोट बनना स्टार्ट हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये क्लोट बनना स्टार्ट हो गए। क्लोट जैसे ही बनेंगे तो पार्टिकल साइज में हैवी हो गए, हैवी होने की वजह से फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस होगी और ये जितना भी मटेरियल है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और ये जो अपर पोर्शन है आपका, ये लिक्विड वाला पोर्शन, इसको आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या आप कहें सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट की प्रोसेस। प्रिलिमिनरी में हमने लार्ज ऑब्जेक्टिव्स को रिमूव कर दिया। प्राइमरी में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं आप उसको रिमूव कर रहे हैं कोगुलेशन फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू, सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू, ग्रिड चैम्बर के थ्रू। अब यहाँ पर जो भी प्यूरिफाई हुआ है आपका वाटर, और आप उसको फर्दर कहाँ लेकर जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। थैंक यू।